हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको संतोषी माता की कथा सुनाऊंगी कि संतोषी माता की कथा क्या है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। सातों भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था और बाकी बहुत काबिल और मेहनती थे। इसलिए बुढ़िया हमेशा निकम्मे बेटे को बाकी 6 भाइयों का झूठा खिलाती थी। एक दिन निकम्मे बेटे की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव करती है, पर उसे यकीन नहीं हुआ। एक दिन सच जानने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर वह रसोई में ही चादर ओढ़कर लेट गया। माता हमेशा की तरह जब 6 भाइयों का खाना खिला चुकी थी तो 7वें के लिए सबकी जूठन से खाना परोसकर 7वें बेटे को उठाने लगी। माता के इस कृत्य को देखकर उसने भोजन नहीं किया और घर छोड़कर परदेश चला गया। जब वह जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल आया, जो पशुओं के बाड़े में गोबर के उपले बना रही थी। उसने अपने जाने के बारे में बताते हुए कहा, हम जामे परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वही पत्नी ने भी इसी लहजे में जवाब देते हुए कहा कि जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देख धरु से धीर, सुधी मति हमारी बिसरियो रखियो मन गंभीर। अब निशानी माँ तो कहा कि मेरे पास तो तुम्हारे देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह अंगूठी है, यही रख लो। साथ ही उसने पत्नी से भी निशानी मांगी तो उसने कहा कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, यह गोबर से सने हाथ है, उनकी चाप ही अपने साथ ले जाओ। अब पीठ पर पत्नी के हाथों से बनी गोबर की छाप लिए वह चल पड़ा। परदेश पहुंच गया। अपनी हालत का जिक्र एक ऐसे सेठ से किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी उसे रख लिया। बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा, जैसा काम वैसा दाम। अब वक्त आदमी को होशियार बना ही देता है। धीरे धीरे वह काम में माहिर हो गया। सेठ के बाकी नौकर चाकर भी उसकी होशियारियों के मुरीद होने लगे, साथ ही उससे जलने लगे। सेठ ने भी देख लिया कि बंदा काम का है। धीरे धीरे सेठ ने अपना सारा जिम्मा उसे संभालने को दे दिया और उसकी ईमानदारी से खुश होकर एक समय बाद सेठ ने उसे मुनाफे का हिस्सेदार भी बना लिया। उधर उसकी पत्नी की दुर्दशा हो रखी थी। उसकी सास जेठानियों ने उसका जीना हराम कर रखा था। एक तो घर का सारा काम उससे करवा दी, ऊपर से खाने को घास फूस की रोटी मिल जाती तो गनीमत होती। एक दिन वह पास के वन से लकड़ियाँ लेने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं वहाँ कथा कह रही हैं। जब उसने महिलाओं से पूछा कि यह प्रथा किसकी है तो उन्होंने बताया कि यह संतोषी माता की कथा है। उसने पूछा कि इस व्रत की विधि बताएं तो उस रास्ते में मंदिर भी दिखाई दिया। वह माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी कि माँ, मैं क्या करूँ कि जिससे मेरा कल्याण हो। माँ ने भी उसकी पुकार सुनी। वह लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई और शुक्रवार का उपवास किया और व्रत कथा सुनी। कुछ ही दिनों में उसे पति की चिट्ठी मिली, साथ ही पैसे भी आने लगे। अब वह हर शुक्रवार को उपवास करने लगी। फिर उसने माँ से गुहार लगाई कि हे माँ, मुझे मेरे स्वामी से मिला दे। तब स्वयं माँ एक वृद्धा का वेश धारण करके उसके पति के पास पहुँची और उससे पूछा कि तेरा कोई घरबार है भी या नहीं। तो उसने बताया कि सब कुछ है, पर इस काम को छोड़कर कैसे जाऊं। तब वृद्धा ने कहा कि तुम माँ संतोषी के नाम का दिया जलाकर कल सुबह दुकान पर बैठना, शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा और सामान भी बिक जाएगा। उसने ऐसा ही किया। माता के वरदान से वह शाम के समय कपड़े गहने खरीदकर अपने गांव चल दिया। उधर उसकी पत्नी नित्य की तरह माता के मंदिर में माता से बातें कर रही थी कि हे माँ, मेरे स्वामी कब तक आएंगे। तो उसने कहा, बेटी तुम्हारे पास जो लकड़ियाँ हैं इसकी 3 गठरियाँ बना लो। एक को नदी किनारे छोड़ दो, एक को यहाँ मंदिर में और एक को अपने घर जाकर पटक कर कहना कि लो लकड़ियाँ दो भूसे की रोटी। माता के कहने पर उसने वैसा ही किया। उधर से जब उसका पति लौट रहा था तो नदी पार करते हुए ही उसे सूखी लकड़ियाँ दिखाई दी। सफ़र से थकान हो गई थी और भूख भी लगाई थी। उसने आग जलाई और भोजन का प्रबंध किया और खा पी कर घर की ओर रवाना हुआ। जब वह घर पहुँचा तो उसने सुना कि उसकी पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में पटक कर कहा कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो। पति ने स्वर सुना तो वह बाहर आया। अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा कि इसकी हालत ऐसे क्यों हुई। तो माँ ने कहा कि काम धाम तो कुछ करती नहीं है और गांव भर में भटकती रहती है, पर वह अपने साथ हुए अन्याय को भी भूला नहीं था। उसने घर की चाबी मांगी और अलग रहने लगा। अब तो माँ संतोषी की कृपा से उसके दिन बहुर गए। फिर वह हर शुक्रवार भी आया
और माता का इस दिन उद्यापन करना था। पूरी तैयारी कर ली और उसने अपने जेठानी के बच्चों को बुलाया, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को पूरी तरह सिखाकर भेजा था कि भोजन के समय खटाई मांगना। अब बच्चे भोजन के बाद खट्टी चीज़ के लिए जिद करने लगे, तो उसने मना करते हुए माता का प्रसाद और पैसे बच्चों को दिए। उन्हीं पैसों से बच्चों ने खट्टी चीज़ खरीद ली और उसे खा लिया। इस प्रकार व्रत का उद्यापन पूरा नहीं हो पाया और माँ रुष्ट हो गई। बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी फिर से ताने मारने लगे, लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया, अब जेल में सड़ेगा तो पता चलेगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ और माँ के चरणों में जा पहुंची और कहने लगी, माँ मुझे मेरे पति को किस बात की सज़ा दे रही हो। माँ कहने लगी, बेटी तूने उद्यापन पूरा नहीं किया, इस वजह से तुम्हें यह सहन करना पड़ रहा है। अब दोबारा उद्यापन करो, परंतु इस बार इस गलती को मत करना। बहू का पति वापस लौट आया और अगले शुक्रवार को विधिपूर्वक फिर उसने उद्यापन किया और इस बार कोई भी भूल नहीं की और ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर उसने उद्यापन पूरा किया। माँ संतोषी कृपा से बहू के जल्दी ही एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और उसके परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। इस प्रकार संतोषी माता ने जैसे उस पर कृपा की, वैसे संतोषी माँ सब पर कृपा करे। जय संतोषी माँ। इसी प्रकार की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।